Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की फैजाबाद सीट जीतकर, वही फैजाबाद वाली सीट जहां पर राम मंदिर बना है, उस सीट को जीतकर सांसद बने अवधेश प्रसाद पासी। और इसी के साथ चर्चा में आ गए क्योंकि उन्होंने उस जगह पर जीत हासिल की जहां पर बीजेपी की हुकूमत चलती थी। बीजेपी ने राम मंदिर बनवाकर जीतने की बात कही थी, लेकिन अब अवधेश प्रसाद पासी जो थे, जब लोकसभा चुनाव जीते थे तब तो चर्चा में आए ही थे, लेकिन अब एक बार फिर अवधेश प्रसाद पासी चर्चा में आ गए हैं। चर्चा में इसीलिए आ गए हैं क्योंकि उन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया है। ये दावा किया है उन्होंने मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर। ये वही मिल्कीपुर विधानसभा सीट है जहां से अवधेश प्रसाद सालों से जीत रहे हैं और अब इस बार यहां पर उन्होंने इसी सीट को लेकर दावा कर दिया है, बड़ा बयान दे दिया है, कह दिया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो राजनीति से अलविदा कह देंगे। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, बताएंगे सब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ दा। अवधेश प्रसाद के फैजाबाद से सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इसको लेकर अवधेश प्रसाद ने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मिल्कीपुर में हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता और साथ ही ये दावा कर दिया कि आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी 50 सीट भी उत्तर प्रदेश में नहीं ला पाएगी। अवधेश प्रसाद के इस बयान से साफ लग रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही जो बाय इलेक्शन होने हैं, यानी कि जो उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर, उसके लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से कमर कस ली गई है और तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। तभी तो अवधेश प्रसाद पासी इतने कॉन्फिडेंट होकर ये बयान दे रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने अपने बयान में कहा, पहले आप वो सुनिए। कोई भी आ जाए, दुनिया की कोई ताकत लगा दे, दुनिया की कोई ताकत लगा दे, मिल्कीपुर चुनाव में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम जानते हैं इनके पास पुलिस है, इनके पास सरकार है, उसका ये नंगा नाच करेंगे, खुला प्रदर्शन करेंगे, पूरी तरह इस्तेमाल करेंगे, सरकारी धन का, सरकारी मशीनरी का खुल्लम खुल्ला करेंगे। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है, जब सरकार और जनता में लड़ाई हुई है तो सरकार हारी है, जनता जीती है, ये इतिहास गवाह है। ऐसा है, समाजवादी पार्टी पीडीए इतना जबरदस्त पड़ रहा है, पड़ेगा कि 27 में हमारी सरकार बनेगी और अगर 50 सीट बीजेपी पा जाएगी तो आप लिख लीजिए, हमारे पास आइए, हम राजनीति छोड़ देंगे। 50 सीट 27 में नहीं पाएगी, सफाया हो जाएगा। हमको गलतफहमी नहीं है, हम लोग जमीन पे काम करने वाले लोग हैं, हम लोग पीडीए के लोग हैं, हम लोग असली संविधान के रक्षक हैं, ये संविधान के भक्षक हैं, संविधान को हटाने वाले लोग हैं। ये चलने वाला नहीं है इस देश में। अब इस देश में किसी एक व्यक्ति की मन की बात नहीं चलेगी, इस देश में चलेगा 140 करोड़ लोगों की मन की बात चलेगी। बता दें कि यूपी में कुल 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन मिल्कीपुर सीट चर्चा के केंद्र में है। इस बीच मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर अवधेश प्रसाद का ये बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने अपने दावे में ये साफ कह दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव हर हाल में जीतेगी। अवधेश प्रसाद काफी कॉन्फिडेंट होकर बोल रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ, मिल्कीपुर विधानसभा सीट उन्होंने नहीं जीती और आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में भी अगर बीजेपी 50 सीटों से ज्यादा जीत जाती है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। ये बात उन्होंने कही है क्योंकि उनको लगता है कि पीडीए का जो फॉर्मूला है समाजवादी पार्टी का, वो काफी जबरदस्त है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मंझवा, कचहरी, खैर और मीरापुर पर प्रस्तावित हैं। अभी इन 10 सीटों पर निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान और मतगणना की तारीखों का ऐलान होना बाकी है। बीजेपी ने उपचुनावों के लिए अभी किसी भी सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी संगठन कई नामों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 नाम आगे चल रहे हैं।
जिनमें मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे जबकि कटहरी सीट से लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट का अगर हम गणित समझे तो वो कुछ इस तरह है। मिल्कीपुर में लगभग 65,000 ब्राह्मण, 55,000 पासी, 22,000 कोरी, 15,000 हरिजन, 25,000 क्षत्रिय, 23,000 मुस्लिम, 20,000 चौरसिया, 17,000 बनिया और 55,000 यादव मतदाता हैं। सुरक्षित सीट होने के कारण सभी पार्टियों के प्रत्याशी दलित बिरादरी से होंगे। इस बार बसपा और चंद्रशेखर यानी कि आजाद समाज पार्टी भी अपने उम्मीदवार इन उपचुनावों में उतारेगी। अब देखना होगा कि अवधेश प्रसाद पासी का ये कॉन्फिडेंस उपचुनावों में उनको कहां लेकर जाता है। क्या वो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से चुनाव जीतेंगे, यानी कि जो उनके बेटे हैं वो चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, ये तो खैर समय आने पर ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आप हमें ये जरूर बताएं कि आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।